निषाद जी ये कह रहे थे कि एक समय था जब बड़े लोग, पैसे वाले, प्रभावशाली लोग ही राजनीति में आते थे। आज समाज के हर तबकों से लोग आते हैं, परंतु मैं इसे एक संयोग कहूं या विडंबना कहूं कि सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग आपको उन पार्टियों में मिलेंगे जो अपने को वंचित और शोषितों के स्वयंभू मसीहा कहते हैं। सबसे ज्यादा तेजी से 100 करोड़ों के मालिक होते हुए आपको उन पार्टियों में दिखेंगे जो कोई किसान मजदूर की बात कहता था, तो कोई गरीब गुरबा की बात कहता था, तो कोई वंचित शोषित की बात कहता था। तो यह भी देखना होगा, इसमें मैं उनकी गलती भी नहीं मानता है। जैसा इंटरेस्ट, जैसी डिजायर, वैसी डिजायर क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमारा यह मानना है कि इस प्रकार का विधेयक संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। और मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा, यह उस पार्टी की तरफ से आ रहा है जहां कभी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके कुर्ते में पैबंद लगा था, तो उन्होंने अपने सचिव से यह कहा था कि कोट के नीचे छुप जाएगा। हमारे देश के 2/3 लोगों को तो यह कुर्ता भी नहीं मिलता है। आज वहां पे स्थिति यह उत्पन्न हो जाए कि हमें लगे कि धन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे साथी अभी नरसिम्हा राव जी ने कहा, अरे भाई, दक्षिण के जो राज्य हैं, जहां हमने भी देखा है बहुत ही समृद्ध, सामर्थ्यशाली और धन बल से मजबूत लोग होते हैं, एमएलए ऐसे जिनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहां पर मध्य प्रदेश के भी वो हिस्से, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर इतने आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से यदि हम इस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे तो यह लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप के साथ अन्याय होगा। और वैसे मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, यह अन्याय संयोग से उस पार्टी के द्वारा आ रहा है। यह प्रस्ताव एक बहुत बड़े कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग लोग जानते होंगे, बंशीधर शुक्ल। वो ऑल इंडिया रेडियो में एम्प्लॉय थे और चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने शिरकत की, इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मगर स्वतंत्रता के बाद ही उन्होंने जो दृश्य देखा था, उन्होंने देखा कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और धन का प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने कुछ पंक्ति लिखी थी उस कांग्रेस के लिए जिसका कभी सदस्यता शुल्क क्या होता था, 4 आने। नारा होता था 1 चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और 4 आने के बाद जब सत्ता में आने के बाद बदलाव हुआ, तो बंशीधर शुक्ल जी ने लिखा था कि जेल से निकलकर सत्ता में पहुंचे और धन बल में कहां से कहां तक पहुंचे। उनकी पंक्ति थी, कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार। कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेशुमार। उन्होंने आगे लाइन लिखी, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। यानी भारत के स्वतंत्रता पर उनका जो दर्द था वो झलका। और उसके आगे उन्होंने लिखा कि ऐसी स्वतंत्रता आई है कि कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र, हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमारा।